उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद अयोध्या जिला के सोहावल तहसील के मजनवा गांव पंचायत के कुंडौली गांव में राम निषाद राज मिलन प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान मंत्री संजय निषाद ने कहा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम और निषाद राज का मिलन मानव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उस युग में ना कोई जाति भेदभाव था, ना कोई ऊंच नीच का भेदभाव। आज हमें उसी भावना को अपनाना चाहिए। समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी समान हैं। मंत्री ने कहा कि कुछ लोग आज जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सच्चा धर्म एकता, प्रेम और सहयोग से निहित है। डॉक्टर निषाद ने कहा कि देश में मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने बताया कि निषाद समाज को अब सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। अब किसी से मिलने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन फॉर्म भरिए और सभी सरकारी सुविधाएं प्राप्त कीजिए। कार्यक्रम के अंत में आयोजन समिति के प्रमुख करुणाकर पांडे बब्बू भैया ने मंत्री सहित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर हजारों लोगों ने निषाद पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आज के दिन उसके अनावरण में आया हूँ कि अयोध्या के सभी चारों तरफ के लोग, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग, सभी लोग, ये पूज्यनीय नगरी है, पूज्य नगरी है। ये उस इतिहास की नगरी है जहाँ हमारे लोगों ने इस इतिहास को कायम किया था। फिर से ये लोग जागे, फिर से अपने उस अधिकार को प्राप्त करें। इसके लिए हम लोग आए हैं। यहाँ क्षेत्र की जनता चारों तरफ से आई है। यहाँ के कार्यकर्ताओं का डिमांड था कि आज के दिन में नहीं, हम चाहते हैं कि एक समय था यहाँ कि ये हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को हमें हर क्षेत्र में हमें राजनीतिक व्यक्ति चाहिए, मजबूत व्यक्ति चाहिए, उसके पास ताकतवर व्यक्ति चाहिए। हमारे लोगों को पार्टी का झंडा उठाने वाला चाहिए, हमारी विचारधारा को गांव-गांव पहुंचाने वाला चाहिए, गरीबों की सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि की लड़ाई लड़ने वाला चाहिए। उसमें आज करुणाकर पांडे जी ने निषाद पार्टी अपने हजारों समर्थकों के साथ ज्वाइन किया है। भविष्य में हमारी इन्होंने तय किया है कि निषाद पार्टी की सेवा करते रहेंगे, कार्यकर्ताओं की, समाज की सेवा करेंगे। जो भी पार्टी से हो सकता है भविष्य में, उनके लिए भविष्य सोचेंगे। गोंडा से खबर है, जहां थाना वजीरगंज पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुराचार के आरोपी ललन मिश्रा पुत्र जगन्नाथ प्रसाद निवासी भोपतपुर थाना नवाबगंज जनपद गोंडा को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक गोंडा विनीत जायसवाल के निर्देशन पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधे श्याम राय के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में वजीरगंज थाना पुलिस ने आरोपी को अनुभूला मोड़ से दबोचा। 10 अक्टूबर 2025 को वजीरगंज क्षेत्र की एक नाबालिग पीड़िता ने थाने में तहरीर दी थी कि ललन मिश्रा ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और जिससे वह गर्भवती हो गई। पीड़िता ने 2 अक्टूबर को सीएससी वजीरगंज में बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर थाना वजीरगंज में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी को दोषी पाया गया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि नाबालिगों के साथ होने वाले अपराधों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में शर्मनाक मामला उजागर होने से लोग स्तब्ध हो गए हैं। अधेड़ की काली करतूत सामने आने के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधे श्याम राय ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया है। दिनांक 10/10/25 को थाना वजीरगंज में एक पीड़िता द्वारा तहरीर दी गई कि 1 वर्ष पूर्व जब वह नाबालिग थी तो भोपतपुर थाना नवाबगंज के रहने वाला एक व्यक्ति द्वारा उसको बहला फुसला कर उसके साथ नाजायज संबंध बनाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप वह गर्भवती हो गई और उसने एक बच्ची को जन्म दिया। उसने उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया। उसकी इस तहरीर पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साक्ष्य के आधार पर अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। गोंडा जिला के इटिया थोक थाना क्षेत्र के किशोर
मंगलेश देव की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। शनिवार को समाजवादी पार्टी के सहयोगी अपना दल की विधायक पल्लवी पटेल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। मुलाकात के बाद पल्लवी पटेल ने गोंडा बलरामपुर हाईवे पर समर्थकों के साथ धरना शुरू कर दिया और सड़क पर ही बैठ गई। कुछ देर बाद दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। पल्लवी पटेल ने मांग किया कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की गारंटी दी जाए। उन्होंने साफ कहा कि जब तक जिला प्रशासन का कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचता, वे धरना खत्म नहीं करेंगी। वहीं अपना दल के नेताओं ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अब तक किसी वरिष्ठ अधिकारी ने पीड़ित परिवार से मिलने तक का जरूरी नहीं समझा। मौके पर सीओ सदर विनय कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष कृष्ण गोपाल राय सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन लगातार विधायक को मनाने की कोशिश कर रहा है। एसडीएम अशोक कुमार गुप्ता भी मौके पर पहुंच चुके हैं और पल्लवी पटेल से वार्ता जारी है। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा, जबकि अन्य की तलाश जारी है। ये बात मत कहिए कि हमने धरना दिया था, प्रशासन ने मजबूर किया था कि जनता सड़क पे निकल के आए। क्या मामला था? इसलिए आई थी कि इटिया थोक थाना क्षेत्र में जो 15 साल के बच्चे मंगलदेव को दिन दहाड़ी गोली गई थी, उसके सापेक्ष पुलिस और जो प्रशासन की कार्रवाई पीड़ित परिवार के लिए रही, वो बहुत ही निराशाजनक थी। यहाँ 24 घंटे का एक नोटिस देने के बाद, सूचना देने के बाद हम पीड़ित परिवार से मिलने आए थे और सिर्फ इतना चाहते थे कि प्रशासन ने क्या कार्रवाई करी है, जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में है, उससे हमको बताया जाए, अवगत कराया जाए। लेकिन यहाँ पर सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं थे। उनको कॉल किया गया, लगभग 2 घंटा हमने इंतजार किया और जब उसके बाद भी हमें जो जवाब मिलना चाहिए था पीड़ित परिवार के सपोर्ट के लिए, समर्थन के लिए, वो नहीं मिला। तो समस्त जो गांव के लोग थे वो हम लोग सड़क पे आके बैठ गए और जब सड़क पे आके बैठ गए तो जहां आने पर एक पुलिसकर्मी नहीं था, वहां पर लगभग 100 से 150 पुलिसकर्मी आ गए और सारे प्रशासन के लोग भी यहाँ पर आ गए। हमारी मांग बहुत सिंपल थी। हम ये चाहते थे कि जो इस परिवार की आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए सबसे पहले उनको आवास दिया जाए, उनको जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में जितना मुआवजा हो वो अविलंब दिया जाए और बाकी 1 करोड़ की जो मांग हम कर रहे थे वो राज्य सरकार से स्वयं हम पैरवी करेंगे। हम लोगों की ये मांग थी कि जो न्यायपालिका है वो इस प्रकरण का, इस हत्याकांड का स्वयं संज्ञान लेकर के संगीन धाराओं के अंतर्गत फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मसले की सुनवाई करें, ताकि जो पीड़ित परिवार है और उनका जो बेटा खत्म हो गया है, जिसको मार दिया गया है, उसके लिए न्याय मिल सके। इतनी बात थी जिसको लेकर के हम उतरे सड़कों पे और निश्चित तौर पर यहाँ डीएम साहब के प्रतिनिधित्व के तौर पर एसडीएम साहब उपलब्ध हुए और उन्होंने ये लिखित तौर पर परिवार को एक पत्र दिया है और जिसमें लिखा हुआ है कि आज 11/10/2025 को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी निम्न अनुसार। नंबर 1, आर्थिक सहायता अधिकतम दिलाया जाएगा रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा और आवास दिलाए जाने हेतु कार्रवाई कराई जाएगी। उक्त सहायता 30 दिन के अंदर परिवार को उपलब्ध करा दी जाएगी। न्याय पाने के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? अब ये सरकार से सवाल पूछिए कि सरकार जिनके दम पर, जिनका वोट लेकर के सरकार बन रही है, अगर उनको अपने हक और अधिकारों के लिए, खाने पीने के लिए, घर के लिए, न्याय के लिए अगर सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तो जब सड़क पे उतरेंगे तो सदन तक का रास्ता भी उनको पता है, सत्ता से हटाने का रास्ता भी उनको पता है। कितने देर आपको धरने में बैठना पड़ा? ये महत्वपूर्ण नहीं है कितनी देर बैठे, लेकिन क्योंकि आपने समय सीमा पूछी तो लगभग 3 घंटे तक हम लोग बैठे। जो पूरा नहीं होता है समय पर, तो क्या कदम रहेगा? तो पुनः गोंडा मुझसे दूर नहीं, आप मुझसे दूर नहीं, ये रास्ते मुझसे दूर नहीं। फिर आप धरने बैठे? बिल्कुल बैठ जाएंगे। इस मुद्दे को क्या आप उठाएंगे विधानसभा में जल्दी कार्रवाई के लिए? बिल्कुल, देखिए ये न्याय के लिए जुड़ा हुआ है। न्याय संगत तरीके से हर समाज के साथ न्याय होना चाहिए और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर ये जिम्मेदारी सरकार पूरी नहीं करेगी, पुलिस पूरी नहीं करेगी, प्रशासन पूरा नहीं करेगा, तो जनप्रतिनिधि के तौर पर हम इसके लिए आगे जरूर आएंगे। बसपा की सुप्रीमो मायावती की लखनऊ में हुई महारैली पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रैली में जो लोग आए थे उन्हें निराशा हाथ लगी। क्यों? क्योंकि मायावती ने अपने भाषण में योगी सरकार की तारीफ की। अवधेश प्रसाद ने कहा कि मायावती जी का सम्मान करते हुए भी मुझे कहना पड़ रहा है कि उन्होंने जो रास्ता कांसीराम जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिखाया था उससे भटक गई हैं।
अवधेश प्रसाद ने कहा कि रैली में आए लोगों को निराशा हाथ लगी क्योंकि मायावती ने योगी सरकार की तारीफ की, जो दलित और गरीबों के लिए लड़ने वाला लोगों के लिए निराशाजनक है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि मायावती ने कांसीराम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए रास्ते को छोड़ दिया है, जिससे दलितों और गरीबों को निराशा मिली है। उन्होंने कहा कि कांसीराम जी ने इटावा में पहली बार चुनाव लड़ा था और सांसद बने थे। जो रास्ता उन्होंने दिखाया था वह आज दलितों और गरीबों के लिए जरूरी है। अवधेश प्रसाद ने मायावती का सम्मान करते हुए उन्हें बहन जी कहा, लेकिन साथ ही उनके बयानों की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि मायावती को दलितों और गरीबों के मुद्दों पर मुखर होना चाहिए। रैली में जो भी लोग आए उनको निराशा हाथ लगी। बहन मायावती जी के बारे में हमें कुछ नहीं कहना, मैं उनको बहन जी ही कहता हूँ, मायावती भी नहीं कहता, मैं बहन जी कहता हूँ। बहन कुमारी मायावती, तो मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो उम्मीद के साथ भीड़ गई थी, उम्मीद के साथ गई थी कि आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं सारे देश में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, सताया जा रहा है, बालिकाओं के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है, इस पर बहन मायावती जरूर बोलेगी, इस पर जरूर बोलेगी और इसके लिए रास्ता बताएगी, इसका रास्ता क्या है, किस तरह से संरक्षण कर। लेकिन उल्टे वो योगी बाबा की तारीफ करने लगे, इसलिए जो बचा खुचा था वो भी खत्म हो गया। लोगों के हाथ निराशा आई और अफसोस है कि माननीय कांसीराम जी को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ और माननीय नेताजी ने पहली बार इटावा से उन्होंने उनको सांसद बनाया था और माननीय कांसीराम जी ने जो रास्ता दिखाया था उस रास्ते के आधार, वो रास्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का रास्ता था, वही दिखाया था। इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों में, गरीबों में एक उत्साह जगा हुआ था। लेकिन अफसोस है कि बहन मायावती जी माननीय कांसीराम का दिखाया रास्ता छोड़ गई, दूसरा रास्ता पकड़ गई, तो उससे जो हमारा बहुजन समाज है उसको निराशा लगी। और आज अगर उम्मीद है बहुजन समाज पार्टी को तो पीडीए से है, उम्मीद है तो माननीय अखिलेश यादव से है, समाजवादी पार्टी से है और उसका खुलासा कर दिया उन्होंने रैली में, योगी जी की तारीफ करके इस बात का खुलासा कर दिया। लेकिन क्या कहा जाए। उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण आज धामपुर पहुंची, जहां पुराना धामपुर की चुंगी हंस भवन कालागढ़ रोड स्थित कुंवर पाल सिंह के आवास पर पहुंची, जहां उन्होंने कुंवर पाल सिंह की धर्मपत्नी रतन देवी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की। आपको बता दें कि बीते 7 अक्टूबर 2025 को रतन देवी का देहांत हो गया, जिससे शोक संवेदना स्वरूप विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड धामपुर पहुंची। उन्होंने स्वर्गीय रतन देवी को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष धामपुर से देहरादून के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान जितेंद्र गोयल, भूपेंद्र सैनी, योगेश कुमार, दिनेश कुमार, मुकेश कुमार, शिवम कुमार, अनमोल आदि लोग मौजूद रहे। आगे भी करेंगे। जैसे हमारा कोटद्वार, कालागढ़ और रामनगर रोड है, पहले चलता था गढ़वाल का सामरिक महत्व का रोड है ही शुरू से, तो इस विषय में भी कुछ पहल करेंगे। देखिए ऐसा है, पहल तो हो ही चुकी है। हमारे आदरणीय सांसद जी जो हैं वो इस पर कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ आप जानते हैं कि लगभग वो कह भी चुके हैं कि हम इस पर करेंगे, काम आगे करेंगे और मेरा पूर्ण विश्वास है कि सांसद जी ने जब ये बात कही है तो कुछ ना कुछ इसमें अच्छा निकल कर आएगा। और आने वाले इलेक्शन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्या स्थिति रहेगी हमारी पार्टी की? बढ़िया रहेगी, भाजपा तो बढ़िया ही रहती है और 24 घंटे हम काम पे रहते हैं, तत्पर रहते हैं, कार्यकर्ता हर समय कुछ ना कुछ करता रहता है। अभी भी हमें शायद दिसंबर तक के काम मिल चुके हैं, तो हम बिल्कुल हमेशा तैयार रहते हैं। और एक बार कहना ये भी चाहूँगी कि हम जनता की चिंता करते हैं। इतनी सारी योजनाएं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो,
लेकर हम लोग आते हैं और लेकर ही नहीं आते, वो जनता के को देते हैं। ज़मीनी हकीकत होती हैं चीज़ें। आप शौचालय लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना लीजिए, महिलाओं के समूहों के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से ताकतवर करना, युवाओं के लिए कार्यक्रम, तो अनेक चीज़ें हम लोग लेकर आए और जनता इस चीज़ को समझती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 27 में हमारा चुनाव बहुत बढ़िया रहेगा। मैडम, पहले आप ये थोड़ा सा हम ये मालूम करना चाहते हैं कि कुछ बिजनौर का कुछ हिस्सा उत्तराखंड में जाने की कुछ। जिला अशोकनगर के तहसील मुगावली स्थित शासकीय गणेश शंकर विद्यार्थी महाविद्यालय में शनिवार 11 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री और सांसद श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया का आगमन हुआ। महाविद्यालय में वर्षों से प्रशिक्षित कार्यक्रम के अंतर्गत श्री सिंधिया ने अमर शहीद पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाओं का अनावरण किया। गौरतलब है कि यह महाविद्यालय गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम पर संचालित है, किंतु अब तक परिसर में उनकी कोई प्रतिमा नहीं थी। इस ऐतिहासिक अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य, समस्त स्टाफ, छात्र छात्राएं, प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा मंडल के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। श्रीमंत सिंधिया का महाविद्यालय में भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात श्री सिंधिया पुरानी गल्ला मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने आशा और उषा कार्यकर्ताओं से भेंट की। इस दौरान उन्होंने देश में आर्थिक भविष्य को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत 2027 के अंत तक विकास की दृष्टि से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। और इसलिए आज जो स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जीवन की आहुति गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने दी, देश की एकता और अखंडता, स्वतंत्रता संग्राम की अलख को उन्होंने जगाया। दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में भूकंप की तरह जमीन को हिला दिया। भारत माता की आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर मेरे भाई और बहनों, इन दोनों शक्तियों को अपने मन में सम्मिलित करो, अपने दिल में सम्मिलित करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। यही कामना आप लोगों से मैं करता हूं। ये जरूरी है, ये जरूरी है कि हम अपने इतिहास को समझें। ये जरूरी है कि हम अपने इतिहास को जानें, और जब आप अपने इतिहास को समझोगे, जब आप अपने इतिहास को जानोगे, तब आप अपने भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करा पाओगे। सर्वश्रेष्ठ लोगों ने लिखा है कि जो लोग अपने इतिहास को भूलते हैं, जो देश अपने इतिहास को भूल जाते हैं, वो देश और वो लोग कभी तरक्की और प्रगति के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। और हमारा इतिहास एक बुलंद इतिहास है भारत का। ये वीरों का देश है। पृथ्वीराज चौहान जी हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाजी शिंदे हो, ये संतों और भगवानों का देश है। चाहे भगवान महावीर हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, ये विज्ञानकारियों का देश है। चाहे आर्यभट्ट हो, जिन्होंने शून्य दिया पूरे विश्व को, चाहे सुश्रुता हो, जिन्होंने हजारों साल पहले सर्जरी की थी, पर वो 500 साल जब विदेशी आक्रांताओं ने इस देश पर हुकूमत बनाने की कोशिश की, चाहे वो पठान हो अहमद शाह अब्दाली के रूप में, चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, उन्होंने हमें दबाने की कोशिश की।
पर भारत कभी न दबा है, न भारत कभी दब पाएगा मेरे भाई और बहनों। और आज भारत अग्रसर हो रहा है। जो स्वप्न बापू ने देखा था, जो जनपद हापुड़ के अटल पार्क में यूपी इंटरनेशनल ट्रेंड शो स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने फीता काटकर किया। इस मेले में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए, जिनमें अचार, सौर ऊर्जा संयंत्र, पारंपरिक वस्त्र, दीपावली सजावट के सामान जैसे झालर, बेडशीट और मिट्टी के बर्तन प्रमुख आकर्षक रहे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री नरेंद्र कश्यप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेंड शो का उद्घाटन किया था। इसके बावजूद पूरे उत्तर प्रदेश में यह आयोजन दीपावली के अवसर पर किया जा रहा है, ताकि स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन मिल सके। इस दौरान आजम खां को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वे सपा में जाएं या बसपा में, यह उनका निजी मामला है और इससे प्रदेश की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आजम खां के कार्यकाल में प्रदेश में तांडव और 700 दंगे हुए, जिन्हें जनता भूली नहीं है। जेल में उनके उत्पीड़न के सवाल पर मंत्री ने कहा कि जेल कोई होटल नहीं होता, वहाँ सभी का एक साथ समान नियम लागू होता है। क्या पूरा उद्देश्य इस मेले का? यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्वदेशी मेले का आयोजन मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में संपन्न हो रहा है। आज हापुड़ जनपद में स्वदेशी मेले का उद्घाटन करने के लिए और विभिन्न स्टॉल्स पर जो हमारे क्षेत्रीय उत्पादकों ने अपने अपने उत्पादों को जनता के बीच समर्पित करने के लिए, विक्रय करने के लिए लगाए हैं, उनका निरीक्षण करने के लिए देश और प्रदेश सरकार का भाव क्या है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के बारे में जनता जनार्दन को उसकी जानकारी देने के लिए आज हापुड़ में आगमन हुआ। खुशी की बात है कि आज हजारों हापुड़ जनपद के वासी स्वदेशी मेले में सम्मिलित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्घोष को, जो उन्होंने स्वदेशी अपनाने के लिए किया था, उसका समर्थन हुआ। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ ग्रेटर नोएडा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसका प्रभाव यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो लोकल उत्पाद हैं उसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, बायर्स का रुझान बढ़ा है। लोगों ने ये महसूस किया है कि प्रदेश, देश और जनपद में पैदा होने वाली तमाम वो चीजें जो उनके उपयोग में आने वाली हैं, यदि उन्हीं को फोकस किया जाए तो उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, उत्पादक भी संपन्न होंगे और हमारे जो खरीदार हैं उनको भी आसानी से कम रेटों में उन्हें अपने पसंद की चीज मिल पाएगी। तो केंद्र और प्रदेश सरकार का भाव लोकल फॉर वोकल और खास तौर से जो क्षेत्रीय स्तर पर पैदा होने वाली चीजें हैं, बनने वाली चीजें, जैसे कलखवा में कपड़े का बड़ा कारोबार है, गढ़मुक्तेश्वर में मूढ़े का बड़ा कारोबार है, हापुड़ में गुड़ मंडी, चीनी मंडी जैसे बहुत सारे, चमड़ा उद्योग, तो बहुत सारे ऐसे उद्योग हमारे हापुड़ जनपद में हैं जिनको सरकार नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करना चाहती है, ताकि देश दुनिया के लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदें, ताकि हमारे प्रदेश की, देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो और जो हमारा उत्पादक है उसको भी उसका लाभ मिल सके। इन सब बातों के लिए आज